Hello friends, welcome to our YouTube channel. So you know that we are in this Jacobean to Restoration period, and this is the part number 16 of the English literature MCQ series. And the question that will come in your mind, that who is this person? So friends, I want to give some brief sketch regarding this person. So the name of this person is John Donne. This is the man, John Donne. So here is some brief information regarding this poet. He is a poet, great poet. He was known for his metaphysical poems. So he was called as a metaphysical poet. और ये इसके कुछ वर्क्स हैं. फर्स्ट वर्क ये है बाय द टोन्स. फिर सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका वर्क है स्यूडो मार्टियर. फिर उसके बाद इग्निटिस हिज कॉन्क्लेव दैट वाज पब्लिश्ड इन 1611 एंड in 1633 his poems came into existence. So here we are going to start with our questions. Question number 1 है which was the famous prose work written by John Donne. कह रहा है कि इन चारों में से जॉन डन का फेमस प्रोज कौन सा है. You have 4 options: devotions, musing, sermon or reflection. So now put some pressure on your mind and just think that what is the right answer. तो इसका राइट आंसर है दिस डिवोशंस. कह रहे यही वो फेमस प्रोज है किसकी, जॉन डन की, डिवोशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो मैन इज एन आइलैंड देयरफॉर send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. यहाँ तक ये लाइनें हैं. अब कह रहा है कि वेयर डू यू फाइंड दिस लाइन्स. कह रहा है कि ये लाइनें किस में से ली गई हैं. 4 ऑप्शन है. डन की डिवोशंस में, बटलर की हुडिब्रास, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में और ड्राइडन की रिलीजियो लाइकी में. तो आपके पास ये 4 गुड क्वेश्चंस भी हैं जिनके द्वारा यू कैन बेटर वेल अंडरस्टैंड दैट दीज वर्क्स आर रिटन बाय विच ऑथर. सो नाउ टाइम टू गिव द राइट आंसर दैट फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. सो इसका राइट आंसर है डन्स डिवोशन. राइट, जॉन डन की जो डिवोशन इसका जो वर्क है इसमें से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंस नथिंग एल्स इज. कह रही कि डन की किस पोएम में से है. 4 ऑप्शन. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सनराइजिंग, टू कैम गार्डन, द गुड मोरो. कह रहे कि चारों में से व्हाट इज द राइट आंसर इन विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. तो इसका राइट आंसर है, ये लाइनें हैं द सनराइजिंग में से ली गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच फेमस पोइट मैनेज टू प्रीच हिज लास्ट सरमन ड्रेस्ड इन हिज श्राउड. नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस. चौसर, मिल्टन, जॉन डन और विलियम वर्ड्सवर्थ. तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है. राइट आंसर है जॉन डन, जिसने कि अपना जो लास्ट सरमन था दैट वाज ड्रेस्ड इन हिज श्राउड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु सेड दैट डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज लव पोएम्स. कह रहे कि ये किसने कहा. 4 ऑप्शन. सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन और टी.एस. इलियट. So again you will get 4 options. Now give the right answer. What is the right answer? इसका right answer है जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. With Donne it may be said Caroline poetry.
विद डन इट में बी सेड कैरोलाइन पोएट्री क्या हुई, फ्लोरिश हुई या डेक्लाइन हुई या बिगिन हुई या क्लोज हुई। चारों में से यू नीड टू ऑप्ट द राइट वन। तो इसका राइट आंसर है बिगिन्स। कह रहा है कि विद डन इट में बी सेड, ये कहा जाता है कि कैरोलाइन पोएट्री क्या हुई, शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंस द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ हिज। अरे किसका इलस्ट्रेशन है? चार ऑप्शन है, अमोरस पोएम्स, मेटाफिजिकल पोएम्स, सैटिरिकल पोएम्स और रिलीजियस पोएम्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर है मेटाफिजिकल पोएम्स। कह रहा है कि जो डन की ये है द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये इलस्ट्रेशन है किसकी? इज मेटाफिजिकल पोएम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ जॉन डन was highly approved by James I as a contribution to anti-Catholic controversy। चार ऑप्शन आपके पास, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, एपिथेलियम, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सीडो मार्टर। करेक्ट चारों में से राइट आंसर क्या है? करेक्ट कौन सा वर्क है ऑफ किसका? जॉन डन का, जो एक बहुत ही ज़्यादा योगदान साबित हुआ किसमें? टू एंटी कैथोलिक कंट्रोवर्सी में। तो इसका सही आंसर है सीडो मार्टर, ये उसका वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डन वाज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज, कह रहा है उसको जेल की सजा हुई किस लिए, कारण क्या था? चार ऑप्शन, क्लेनस्टाइन मैरिज, या फाइनेंशियल करप्शन के कारण, या ऑब्सीन राइटिंग के कारण, या रिबेलियन राइटिंग के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसके कारण उसको जेल हुई? जेल हुई उसको क्लेनस्टाइन मैरिज, मतलब उसकी सीक्रेट मैरिज के कारण, राइट। तो एक बार दोबारा इसको आंसर चेक करना है कि जो जॉन डन था उसको जेल हुई वो किस कारण से हुई। दिस वाज ड्यू टू हिज क्लैंडस्टाइन मैरिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पोएम डन कंपेयर्स मिसिज हर्बर्ट्स wrinkles टू लव्स ग्रेव्स। करेक्ट किस पोएम में डन कंपेयर करता है मिसिज हर्बर्ट की जो रिंकल्स थी उसको किससे? लव्स ग्रेव्स में कंपेयर करता है। चार ऑप्शन, ट्विंकम गार्डन, द एनिवर्सरी, ऑटमनल और वैलिडिक्शन। चार ऑप्शन क्या है, कौन सी पोएम हो? ये पोएम का नाम है ऑटमनल, AUTUMNAL। दिस इज द राइट आंसर। करेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए वर्क बाय जॉन डन? फोर ऑप्शन है, डिवाइन पोएम, होली सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स और ड्रामेटिक पोएम्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका सही आंसर है ड्रामेटिक पोएम्स। कह रहे कि ये जो वर्क है किसके द्वारा नहीं है? जॉन डन का नहीं है, बाकी सारे किसके द्वारा हैं? ये जॉन डन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ एशप इज कनेक्टेड विद। कह रहा है ये जो नाम है एशप किसके साथ संबंधित है? सुपरनेचुरल स्टोरीज के साथ, फेबल्स के साथ, बैलड के साथ या स्टार के साथ? किसके साथ इसका संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज द नेम ऑफ एशप इज कनेक्टेड विद दिस फेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर्बर्ट कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पॉइंट, कह रहा है कि जो हर्बर्ट की कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पॉइंट्स था, द टेम्पल, सेक्रेड पॉइंट्स और प्राइवेट इजैकुलेशन, कह रहे हैं कि कब पब्लिश हुई। ये उसकी फेमस पॉइंट्स हैं। ये पब्लिश हुई, उसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास सही आंसर देने के लिए, 1620, 1630, 33 और 35। सो थिंक अबाउट व्हाट इज़ द राइट आंसर व्हेन दीज 3 important points were published। तो इसका राइट आंसर है 1633, जिसमें तीनों, द टेम्पल, द सेक्रेड गेम और प्राइवेट इजैकुलेशन, ये पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, कह रहा है किसको मेटाफिजिकल पोइट्स का सेंट कहा जाता है। 4 ऑप्शन, डन, हर्बर्ट, हेनरी वॉन और काउले। तो इसका सही आंसर है, हर्बर्ट को कहा जाता था सेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सीरीज, Who was only Puritan among the metaphysical poets, कह रहा है कि कौन है ओनली प्यूरिटन मेटाफिजिकल पोइट्स में से। 4 ऑप्शन आपके पास, हेनरी वॉन, जॉन डन, हेनरी मार्वेल, काउले। कह रहे इन चारों में से कौन सिर्फ प्यूरिटन है। तो राइट आंसर है मार्वेल। मार्वेल इज द राइट आंसर। So friends, thanks for watching this video. If you like our material and video, then click on the like button, share the video with the friends, and most important thing, subscribe our channel so that I can be motivated to prepare more videos for you and you can prepare better for NTA NET. Thank you friends for watching this video. Thanks.